मैसेज टू अ 23-year-old 20-year-old फाउंडर जिसका MVP रेडी हो चुका है 2025 में, वो ऑल इन जाना चाहता है अपने स्टार्टअप को लेकर के, एंड उसके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि क्या क्या चीज़ें उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी? सब कुछ देयर इज नथिंग यू आर नॉट गोइंग टू सैक्रिफाइस, इट्स लाइक वॉर, राइट? सो अगर you need to be slow in building your strategies but very fast in execution. इंस्टाग्राम के फाउंडर ने बोला था कि यू हैव टू बी जस्ट डेंजरस इनफ कि तुम एक आइडिया को फ्लोर पे लेके आओ। क्या मैं सही समझता हूँ कि मुझे एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है ना, बल्कि एक इतना डेंजरस इनफ होने की ज़रूरत है कि मैं एक प्रोडक्ट को बनाऊँ और उसको फ्लोर पे लेके आऊँ, एंड देन आई कैन लर्न पैरेलली एंड एग्जीक्यूट पैरेलली। बिल्कुल यार, यही होता है, लाइक जो तुम्हारे माइंड में है जस्ट लोगों को सामने लेके आओ, मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ, देन कीप। इज़ देयर एनी सेट फार्मूला जो आप डिसीजन मेकिंग में अपने लिए यूज़ करते हो? बट मेरे को जो लगता है जो बेस्ट डिसीजंस होते हैं फाउंडर्स के, यू टेक ऑन योर गट कि यार ये चीज़ बिल्ड करते हैं। बट अगेन अगर हम गट पे भी डिसीजन लेते हैं, आपने क्योंकि 1000 से ज़्यादा लोगों को हायर किया, व्हाट डू यू सी अदर देन द स्किल? डिसीजन यही होता है यार, दैट पर्सन इज गुड इन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दैट हेल्प्स यू गोइंग इज कि यार that's the only mantra you need. Motivation quote, it will help you maybe one day or 1 month, but the one thing that you'll keep going. सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द वीडियो। इस वीडियो में जाने से पहले हम थोड़ा सा प्रीतम राव के बारे में जान लेते हैं। हिज को फाउंडर ऑफ क्विल ऑडिट्स, जो कि एक Web3 या फिर ब्लॉकचेन रिलेटेड स्टार्टअप्स की साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। अब ब्लॉकचेन या Web3 को लेकर के सबके दिमाग में क्रिप्टो करेंसी ही आता है, बट यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का वन ऑफ द मेजर रोल आ जाता है, जिसका सोल्यूशन क्विल ऑडिट्स या फिर प्रीतम राव पिछले मोर देन हाफ डिकेड से दे रहे हैं। एंड लास्ट ईयर इन्होंने 7 फिगर से ज़्यादा बिजनेस किया है, एंड साथ ही साथ इन्होंने 1000+ डेवलपर्स को भी हायर किया है। तो जानेंगे हायर ये कैसे करते हैं और एक नई टेक्नोलॉजी में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं एज एंटरप्रेन्योर या फिर एज जॉब सीकर। और आपका MVP रेडी हो चुका है, आपके प्रोडक्ट का पहला वर्जन रेडी हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? साथ ही साथ अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर है 2025 में ऑल इन जाना चाह रहे हैं या फिर जा चुके हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम किन के साथ हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं Web3 का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो आप बता दो उनको कि व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ विद क्विल ऑडिट्स। यस, सो मेरा नाम प्रीतम है एंड आई एम को फाउंडर ऑफ क्विल ऑडिट्स। हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, वी स्टार्टेड बैक इन 2017। आई नो 2017 अगस्त में आई लेफ्ट माई जॉब। So like around 7 years we are into this space, and then 2018 January में we started the Quill Audits company. So completed 6 years for it also. So what we do, we are a blockchain security company, and we make sure as a developer or as an investor, you're writing anything, you're investing in any token or product, that is safe and secure. So indirectly we are a blockchain cybersecurity company, making sure this space is more safe, so you know less hacks and scams are happening. ये हम करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन हाफ डिकेड जब से आप क्विल ऑडिट्स रन कर रहे हो। तो कोई 20 ईयर देख रहा है, 20 ईयर ओल्ड जिसने अभी अभी अपनी स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो वो कैसे तैयार हो सकता है जब मार्केट अगेंस्ट में हो उसके? तो वो क्या क्या स्टेप्स ले सकता है चीज़ों को अपने फेवर में लाने के लिए, या फिर एटलीस्ट बचने के लिए जो मार्केट में उसके अगेंस्ट फेवर में जो काम नहीं कर रहा है? यार आई थिंक एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट ओनली। इफ़ यू वांट्स टू बिल्ड एनीथिंग, सो वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए आइडिया प्रोडक्ट, राइट? जैसे आप किसी को आइडिया बताओगे एंड एवरीवन हैविंग द कंसेंसस की आइडिया गुड है, तो दिस इज नॉट द राइट आइडिया, बिकॉज वो तो सबको पता है। सो यू टेक एग्जाम्पल ऑफ एनीवन, जैसे Airbnb और यू नो एनी गुड कंपनी, बट जब वो इनिशियल आइडियाज है तो एवरीवन वाज सेइंग कि ये क्या ही आइडिया है, राइट? कौन बिल्ड करेगा? तो आइडिया शुड बी नॉन कंसेंसस, जहाँ पे एज ए फाउंडर यू थिंक कि ये फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो तो थिंक इन द फ्यूचर, लाइक 3 साल बाद क्या होगा AI में, ब्लॉकचेन में 3 साल बाद क्या होगा, एंड उस फ्यूचर को सोच के यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग इट, राइट? सो मार्केट तो विल कम स्टार्ट स्लोली कम इन योर डायरेक्शन। एंड व्हाट डू यू सी कि एक 20 ईयर ओल्ड या फिर 23 ईयर ओल्ड, इधर बैठ जाते हैं, हाँ, व्हाट डू यू सी एक 23 ईयर ओल्ड या फिर 24 ईयर ओल्ड टेक फाउंडर क्या गलत करता है? क्योंकि वो ज़्यादा ही टेक में शायद इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ। वो शायद लार्ज पर्सपेक्टिव से ना देख रहा हो, मतलब ये मेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि वो फाउंडर IQ धीरे धीरे डेवलप होती है, या फिर हमें उस टेक प्रोफेशनल वाले हैट को हटा करके एक जनरलिस्ट का एक हैट पहनना पड़ता है? यार जर्नलिस्ट का हैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा हो सकता है जैसे यू हैव 2 को-फाउंडर्स, राइट? एक
टेक हैवी हो सकता है, एक कैन बी वन गाय दैट कैन थिंक इन द फ्यूचर कि 2 साल बाद क्या होगा। तो मेरे को लगता है कि दोनों रोल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बट इफ़ यू से यू आर अ वेरी टेक हैवी फाउंडर, आई विल से कि लेट्स फोकस ऑन द टेक स्टफ, राइट, ताकि वो चीज़ काफ़ी अच्छी सॉलिड बिल्ड करें, लाइक डोंट गो इन डूइंग द सेकंड स्टेप। But if you're a solo founder, you have to do it. But if you're the 2 co-founder, then second guy can be more generalist. He can think in future कि क्या build होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. And then one can be very tech guy. And then the tech guy slowly is going to evolve as a, like you said, like more generalist. He can also start thinking कि क्या future में build करें. इन योर 20s आपने क्या क्या चीज़ें, आपको क्या लगता है कि आपने उस समय सही की थी? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर इन अर्ली 20s, इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो इन माई अर्ली 20. तो इन योर 20s व्हाट डिड यू डू कि अभी आपको लगता है कि यार उस समय मुझे लग रहा था कि शायद फ़ायदा ना करेगा, बट अभी मुझे उससे उस वाले पर्सपेक्टिव से, या फिर मैंने इस चीज़ में पर्टिकुलर चीज़ में मेहनत की तो मुझे अब फ़ायदा मिल रहा है? I was very open, right, कि क्या करेंगे लाइफ में, लेट्स बी वेरी ओपन कि क्या होने वाला है. I was not that person कि लेट्स फाइंड द जॉब आफ्टर बीटेक एनीथिंग. वेरी ओपन कि देखो क्या होगा लाइफ में, देखा जाएगा, राइट. सो वन थिंग दैट आई डिड, एंड आई थिंक आजकल हर जेन जी कर रहा है, लेट्स नॉट फोकस कि यार कल हमें जॉब करनी है. लेट्स वेरी ओपन कि लाइफ में क्या करना है, क्या फिगर आउट करना है. वेरी ओपन, लेट कीप लर्निंग द थिंग्स. एंड जब तुम्हें लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें मेरे को डबल डाउन करना चाहिए, देन गो फुल इन. आई थिंक टोनी रॉबिन्स ने बात कही थी कि यू ओवर एस्टिमेट दैट यू कैन डू इन अ ईयर एंड यू अंडर एस्टिमेट दैट यू कैन डू इन अ डेकेड. सो व्हाट्स योर थॉट इन दैट? ये थॉट काफ़ी सही है. लाइक यू हैव टू बैट लॉन्ग टर्म. लाइक अगर तुम कुछ चीज़ बिल्ड कर रहे हो तो 10 साल का लेके चलो, राइट. एंड आफ्टर ओनली 10 ईयर यू विल सी द रिजल्ट. सो यू नो तुम्हें लगता है कि एक दिन में मैं कुछ कर दूंगा, एंड सी कि 10 साल में तुम कहाँ जाने वाले हो, क्या रिजल्ट करने वाले हो. उसी 10 साल को रख के ही यू नीड टू मेक एवरी डिसीजन. सो एज ए फाउंडर, जो फर्स्ट टाइम फाउंडर होते हैं, वी मेक डिसीजन कि यार कल मेरे को क्या ROI आएगा इस चीज़ से, या 1 साल में क्या आएगा. एंड देन इन द शॉर्ट डिसीजन यू ऑलवेज मेक द बेड डिसीजंस. आपका क्या रोल रहा है पेशेंस को लेकर के? इट्स बिन मोर देन अ हाफ डिकेड बिल्डिंग कोल ऑडिट्स. यार आई थिंक पेशेंस तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to build a startup, because daily इतने ups and down होते हैं, you having so much competitors, global competitors, so you need to be very patient. You need to be slow in building your strategies but very fast in execution. So जैसे तुम्हें लगता है तुम्हें ये चीज़ करनी है तो let's not start jump doing it, but build your strategies with very patient. Like maybe you're taking 1 week or 2 week or maybe 1 month, but then rest of the like 11 month in a year you are very good in then executing it very very properly. कभी कभी ना हम लॉन्ग टर्म वाली क्रॉप्स को छोड़ के हम शॉर्ट टर्म क्रॉप्स जो हमें ROI देती है उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जो हमें लॉन्ग टर्म में इतना गेन ना दे शायद. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के पीछे रहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अगर आप देखो तो? यार मेरा ये है कि जैसे मैंने Web3 में भी आई हैव सीन मैनी गुड जेन जी और 20s वाले फाउंडर्स काफ़ी शॉर्ट टर्म खेलते हैं कि एक छोटा टोकन बनाया, मीम कॉइन बनाया, या ये चीज़ किया, ये किया, एंड दे आर डूइंग दिस स्टफ. उसमें ये क्या कि यार यू आर नॉट बिल्डिंग योर ब्रांड. लोग तुम्हें नहीं जानते कि तुमने क्या बनाया है, राइट. लाइक संदीप ने क्या बनाया है, बाइकोनोमी ने क्या बनाया है, कोई ऑडिट्स ने क्या बनाया है, इसने क्या बनाया है. तो लोगों को पता है कि यार इस बंदे ने, फाउंडर ने क्या बनाया है. तो लोग कैन बैट ऑन यू, VCs कैन बैट ऑन यू कि इस बंदे ने ये बनाया है, दे कैन पुट द गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट एज शॉर्ट टर्म फिर तुम यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द नेक्स्ट शॉर्ट थिंग टू डू इट, तो नो वन इज गोइंग टू बैट यू. व्हाट्स योर एडवाइस टू 20-year-old फाउंडर who is building something, he thinks कि इसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट, या फिर लोग इसको यूज़ करेंगे जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, और वो शायद अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट पे आया नहीं है, MVP उसने बिल्ड कर लिया है, तो अभी भी वो एक तरीके से उसकी जो बोट है वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुई है. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू हिम और हर? यार देखो, जैसे मैंने बताया, जैसे कोई स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यू नीड फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ कि फ्यूचर में लोग क्या चाहेंगे, एंड यू नीड टू फाइंड द अल्फाज. एज ए फाउंडर इफ यू नॉट फाइंडिंग द अल्फाज देन यू मिसिंग द थिंग्स. अल्फा मीन्स कि जैसे तुम्हें लगता है कि आजकल लोग ऐसे कोड करते हैं, राइट. देन यू नीड वन इन्फ्लेक्शन पॉइंट दैट इज गोइंग टू चेंज द थिंग, एवरीथिंग. जैसे कर्सर आ गया या गिटहब को पायलट आ गया, विद द हेल्प ऑफ AI दैट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एंड उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, राइट. सो नीड वन इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि लोगों का माइंड कैसे चेंज हो रहा है. जैसे ब्लिंकिट है, तो लोगों का माइंड चेंज हो रहा था कि लोग डोंट वांट टू गो आउटसाइड,
बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है. तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था. एंड समवन सिटिंग वाज थिंकिंग कि यार लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो दे वांट्स टू ऑर्डर एवरीथिंग. सो देन द फाउंडर विद द हेल्प ऑफ एन इन्फ्लेक्शन दे कम अप विद द एनालिसिस और डेटा एंड देन दे बिल्ड द प्रोडक्ट कि लोग हर जल्दी चाहते हैं, तो वी कैन बिल्ड 10 या 15 मिनट डिलीवरी. एंड मे बी कोई बिल्ड नहीं कर रहा था उसका. देयर इज नो प्रोडक्ट मार्केट फिट, नो वन इज डूइंग इट, बट दैट वाज द राइट टाइम टू बिल्ड इट. एक बंदे ने स्टार्ट यूज करने किया एंड दैट वाज द वायरल. तो समटाइम्स देयर इज नो मार्केट फिट फॉर दैट आल्सो. यू आर द फर्स्ट मूवर एंड लोगों को रिक्वायरमेंट है. Any mantra that you follow, any quotes that make you think every single day whenever things are not going in your favor? यार ऐसे मंत्र कोई कोट तो है नहीं. मतलब एज ए अर्ली स्टेज फाउंडर यू नीड दिस मंत्र और कोट, बट मतलब आफ्टर 2-3 years you will realize कि this mantra and quote doesn't work much. जो सबसे important चीज़ है जो that helps you going is कि यार कुछ बड़ा करना है, right? एंड ये अभी उस बड़ा तक मैं नहीं पहुंचा हूँ, मेरा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. दैट्स द ओनली मंत्र यू नीड कि यार मेरे को कुछ बड़ा करना है. रेस्ट कोट्स यू कैन रीड एनी YC कोट, यू कैन रीड एनी लाइक मोटिवेशन कोट. इट विल हेल्प यू मे बी 1 day or 1 month, बट द वन थिंग दैट यू विल कीप गोइंग, यू नो योर पोटेंशियल है यार, अभी कुछ बड़ा नहीं हुआ है एंड यू नीड टू डू इट बड़ा. दैट्स ऑल. और कुछ नहीं मोटिवेट कर सकता तुम्हें. मैसेज टू अ 20-year-old फाउंडर जिसका MVP रेडी हो चुका है. 2025 में वो ऑल इन जाना चाहता है अपने स्टार्टअप को लेकर के, एंड उसके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है. तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि क्या क्या चीज़ें उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी? सब कुछ. देयर इज नथिंग यू आर नॉट गोइंग टू सेक्रीफाइस. मतलब योर फैमिली टाइम, योर मे बी हेल्थ आल्सो फॉर इनिशियल 1-2 year, और everything you have to sacrifice, man. Your friends and everything. So it's like war, right? So अगर तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो you have to sacrifice everything. So initial I think जो तुम्हारा कैरियर का होता है 5 साल होता है, that defines you. जैसे तुम देखोगे कॉलेज के बाद, बस कल भी मैंने एक वीडियो देख रहा था, इनिशियल के 5 years लाइक जो तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, आफ्टर फर्स्ट जॉब उनके साथ बहुत कम इंटरेक्शन होता है, राइट? फिर तुम थोड़े स्टेबल हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि पैसा आ गया है, देन यू स्टार्ट एंगेजिंग विद फ्रेंड्स अगेन. फिर तुम मिलने शुरू करते हो बिकॉज नाउ यू हैविंग द स्टेबिलिटी, राइट? बट जो इनिशियल 5 year है वो तो यू हैव टू सेक्रीफाइस. इवन एज ए न्यू किसी कंपनी में जा रहे हो, MNC में, और एज ए स्टार्टअप में जा रहे हो, तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. तो सेक्रीफाइस दोनों में. इंस्टाग्राम के फाउंडर ने बोला था कि यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू बी अ फाउंडर. ही सेड कि अगर तुम इतने यू हैव टू बी जस्ट डेंजरस इनफ कि तुम एक आइडिया को फ्लोर पे लेके आओ. क्या मैं सही समझता हूँ कि मुझे एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है ना, बल्कि इतना डेंजरस इनफ होने की ज़रूरत है कि मैं एक प्रोडक्ट को बनाऊँ और उसको फ्लोर पे लेके आऊँ, एंड देन आई कैन लर्न पैरेलली एंड एग्जीक्यूट पैरेलली. बिल्कुल यार, यही होता है. लाइक यू नीड टू बी जस्ट स्टार्ट. जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि जो तुम्हारे माइंड में है जस्ट लोगों को सामने लेके आओ. मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ, देन कीप आइटरेटिंग. बट ये हर किसी ने बोला है, बट करने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं, और मे बी वो कर भी लेते हैं 1-2 साल. फिर जो मैंने बताया कि 10 साल बैठने वाले लोग, लॉन्ग टर्म वाले, फिर वो बहुत कम होते हैं. सो द बेस्ट एडवाइस इज़ कि लेट्स स्टार्ट मूविंग, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. जो तुम्हारे माइंड में है, एंड चीज़ें धीरे धीरे बिल्ड होती जाएंगी. लाइक हमने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी सोचा था कि हम क्या फ्यूचर होगा हमारा. सो जब मेरे को याद है क्लियरली, जब हमने पहली साल कंपनी लॉन्च करी थी, तो जो हमारा एक इंटर्न था, तो बोला था कि मैं अगली साल फुल टाइम ज्वाइन करूँगा. आई वाज थिंकिंग कि मेरे को खुद नहीं पता कि मैं अगले साल क्या करने वाला हूँ. कंपनी बंद हो जाएगी, मैं तेरे को क्या बताऊँ, राइट? द मेन दैट आई एम सेइंग इज़ कि you need to start doing it, and then things will automatically come. Is there any set formula जो आप डिसीजन मेकिंग में अपने लिए यूज़ करते हो? I think डिसीजन का जो like there is so many frameworks are also there. हम भी यूज़ करते हैं कभी कभी, अगर सबका कंसेंसस चाहिए होता है, we document it. बट मेरे को जो लगता है जो बेस्ट डिसीजंस होते हैं फाउंडर्स के, you take on your gut कि यार ये चीज़ बिल्ड करते हैं. बट अगेन अगर हम गट पे भी डिसीजन लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है हमारे इन चीज़ में, जैसे अगर हम गट पे भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि इस बंदे को हायर करना चाहिए, तो उसमें जो क्वालिटी हम वो यही देखते हैं, क्या ये हमारी जो प्रीवियस टीम मेंबर है उससे 10x बेटर है. अगर ये बेटर है तो हम उसको हायर करेंगे, चाहिए गट पे हायर कर रहे हो. अगर है तो वी कैन विन द गेम. एंड आई थिंक सेम इन द केस ऑफ कि अगर एक ऐसा डिसीजन लेना है जो आपके कंपनी का लिटरली एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फिर एक पूरा ही कह सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट ला सकता है, तो वो भी आई थिंक गट फीलिंग पे होता है, या फिर इस वे में होता है कि हमें कुछ बड़ा करना है इस एंगल से. या तो गट और हमें कुछ बड़ा करना ये सेम ही है, राइट? बट कई बार हम डॉक्यूमेंट पे भी लेते हैं. जैसे अभी हम एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो उस पर वी
गॉन ऑन दैट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें हमने 3 ऑप्शंस रखे, प्रो एंड कॉन क्या है, बिकॉज उसमें कई लोगों के कंसेंसस चाहिए थे, लीगल टीम के भी और इंटरनल टीम के भी, सब के, तो उसमें वो करना पड़ा। बट एज ए फाउंडर यू आर ओनली मेकिंग द डिसीजन कि यार ये चीज़ ऐसे करते हैं, तो उसमें फिर यू डोंट नीड योर कंसेंसस। वाइल हायरिंग द अर्ली स्टेज, वाइल हायरिंग, क्योंकि काफ़ी बच्चे अपने अर्ली स्टेज पे हैं, तो व्हाट यू विल सी, मतलब एज अ फाउंडर मैं ये देखूंगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है कि नहीं बंदा, भले ही अभी इसकी स्किल ऐसी नहीं है बट ही हैव दैट हंगर एंड ही हैव दैट ट्रस्ट वाला फैक्टर। तो आपने क्योंकि 1000 से ज़्यादा लोगों को हायर किया है, तो व्हाट डू यू सी अदर देन द स्किल? आई थिंक जो डिसीजन यही होता है यार, दैट पर्सन इज गुड इन डूइंग वन थिंग। एक चीज़ में तो अच्छा होना चाहिए, कि एक चीज कोड लिखता हो, वो लिखता हो, एक चीज़ में अच्छा हो, एंड देन यू ब्रिंग योर ओन क्यूरियोसिटी, योर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, एंड देन यू कीप बिल्डिंग योर स्किल्स। बट एक चीज़ में अच्छा होना चाहिए, देयर शुड बी कि तुम्हें ये चीज़ आती है, तुम्हें कोडिंग आती है, अच्छा है, देन यू हैविंग दैट स्किल आल्सो कि यू कैन लर्न आल्सो दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप्स को जाके कवर करता हूँ, उनको जाके डॉक्यूमेंट करता हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं या फिर अभी तक उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो ये सब जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल मेक श्योर कि इन सब चीज़ों से आपको लर्निंग मिले एंड साथ ही साथ आपको अलग अलग स्टोरीज जानने को मिले टेक स्टार्टअप्स की। थैंक यू सो मच।